तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ह्यू युहाओ और टैंग वुटोग अब एक बार फिर से साथ हैं और उनकी फ्यूजन स्किल्स वापस आ गई हैं। लेकिन अब श्रेक एकेडमी के सामने एक बड़ी समस्या है, होली घोस्ट चच का खतरा, जिसके पास अल्टीमेट डोलुओ लेवल के मास्टर्स हैं। एल्डर शुवान खुद रैंक 99 से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन वो जानते हैं कि यह आखिरी कदम कितना मुश्किल है। यान शाओजे और जियान लिन एयर ट्रांसेंडेंट डोलुओ हैं, लेकिन अल्टीमेट डोलुओ बनने से अभी बहुत दूर हैं। ऐसे में होली घोस्ट चच का सामना कैसे करें? मगर एक उम्मीद की किरण थी, यंग जनरेशन। हालांकि ह्यू युहाओ और टैंग वुटोग अभी ट्रांसेंडेंट डोलुओ नहीं बन सकते, लेकिन उनकी फ्यूजन स्किल्स ने कल सी गॉड पवेलियन के सभी एल्डर्स को हैरान कर दिया था। 8 रिंग्स वाले सोल डोलुओ होने के बावजूद उनकी फ्यूजन स्किल्स में इतनी पावर थी कि एल्डर्स भी दंग रह गए। यही वजह थी कि एकेडमी ने फैसला किया कि वो इन दोनों को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। यही होली घोस्ट चच से निपटने की चाबी थी। अब बात करते हैं मैच की। यान शाओजे इन दोनों की असली ताकत टेस्ट करना चाहते थे। सभी एल्डर्स ये देखना चाहते थे कि प्रेशर में ये कितना इंप्रूव कर सकते हैं। टैंग वुटोग ने ह्यू युहाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, जीत का जज्बा। उसे पता था कितना मुश्किल है, लेकिन ट्रूली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल वही होता है जो हार मानने से इनकार कर दे। ह्यू युहाओ ने जब उसका ये जज्बा देखा तो उसकी सारी झिझक दूर हो गई। उसने वादा किया था उसकी प्रोटेक्शन करने का, तो अब पीछे हटना नहीं है। देखिए, ह्यू युहाओ ने नोटिस किया कि टैंग वुटोग की सोल पावर का एक हिस्सा उसके माथे पर गोल्डन ट्राइडेंट के सनरे पैटर्न में छनकर अलग हो रहा था। वो हिस्सा उसकी असली पावर थी, बाकी बची सोल पावर से उसका मार्शल सोल रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस बन रहा था। पहले इसी हाई लेवल पावर की वजह से उनकी फ्यूजन नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हो रही है। दोनों हाथ मिलाते हैं और उनकी आत्माएं एक हो जाती हैं। ऐसा लगा जैसे एक ही एंटिटी हो। उनका हाउडोन पावर जोरों से बहने लगता है। प्रैक्टिस एरिना पहाड़ की चोटी पर बना था। एल्डर शुआ और बाकी एल्डर्स ने चारों तरफ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। एकदम येलो बैरियर ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया। ह्यू युहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ उसके लेवल से कहीं ज्यादा थी। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस, लाइफ्स गोल्ड और लॉन्ग शियाओ का ड्रैगन पिल, इन सब की वजह से वो इतना पावरफुल हाउडोन पावर भी आसानी से हैंडल कर रहा था। उसकी सोल पावर इतनी प्योर थी कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। टैंग वुटोग भी ये पावर झेल रही थी। उनकी आभा तेजी से बढ़ी और यान शाओजे पर हावी होने लगी। मगर यान शाओजे मुस्कुराए। उनके शरीर से गोल्डन ग्लो निकला। उनके चारों तरफ 10 स्क्वायर मीटर की हवा ऐसे हिलने लगी जैसे आग में तप रही हो। दोनों की फाइटिंग इंटेंस सीधे उन तक नहीं पहुंच पाए। एक जोरदार फीनिक्स की आवाज गूंजी। यान शाओजे की पहले से दबी हुई आभा अचानक रिलीज हुई। दोनों के कपड़े तेज हवा में फड़फड़ाने लगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। ह्यू युहाओ से गोल्डन ग्लो निकला, टैंग वुटोग से ब्लू ग्लो। दोनों आपस में मिलकर यान शाओजे की उस तेज आभा को तोड़ने लगे। एल्डर शुआ ने सिर हिलाया। ये दोनों मिलकर पहले से ही टाइटल डोलुओ जितने स्ट्रॉन्ग थे। और ये सिर्फ नॉर्मल टाइटल डोलुओ नहीं, बल्कि रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ का सामना कर रहे थे। एल्डर शुआ ने सोचा, अगर ये दोनों भविष्य में टाइटल डोलुओ बन जाएं, तो अल्टीमेट डोलुओ से भी टक्कर ले सकते हैं। ह्यू युहाओ ने सबसे पहला अटैक किया। उसके माथे पर रोज गोल्डन वर्टिकल आई खुली, आई ऑफ डेस्टिनी। साथ ही उसका स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट हुआ। चारों तरफ एनर्जी का सर्कुलेशन स्लो हो गया और दोनों का शरीर धुंधला होने लगा। उसका स्पिरिचुअल डिक्टेशन पूरे एरिना में फैल गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यान शाओजे छिप भी गए तो वो उन्हें ढूंढ लाया। यान शाओजे पर 7 रिंग्स दिख रही थी। ह्यू युहाओ ने अपनी स्पिरिट आइज यूज की थी, आइज जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन नहीं। अचानक यान शाओजे के ऊपर एक वर्लपूल शेप ग्लो दिखा। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। ह्यू युहाओ की प्लानिंग क्लियर थी। अगर जीतना है तो अटैक करना होगा, कंट्रोल करना होगा, तभी मौका मिलेगा। यान शाओजे थोड़ा स्टिफ हुए। उनकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया। मौका देख ह्यू युहाओ की वर्टिकल आई से रोज गोल्डन लाइट निकली। स्पिरिचुअल शॉक। लेकिन यान शाओजे ने कुछ ऐसा किया जो ह्यू युहाओ ने पहले कभी नहीं देखा था। कंफ्यूजन में होने के बावजूद उन्होंने आधा कदम आगे बढ़ाया। उनका पूरा शरीर गोल्डन हो गया। पीछे एक गोल्डन फीनिक्स ने पंख खोल दिए।
ऐसा लगा जैसे वो अपनी ही दुनिया में चले गए हों। ह्यू युहाओ का स्पिरिचुअल शॉक उन्हें लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे खाली हवा में लगा हो, पूरी पावर रिलीज नहीं हो पाए। ये था यान शाओजे का रियल्म, एल्डर म्यू के सॉवरेन्स डिसेंट जैसा, लेकिन अलग। ड्रैगन गॉड डोलुओ म्यूएन के चीफ डिसाइपल को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। लेकिन ह्यू युहाओ अकेले नहीं थे। टैंग वुटोग ने परफेक्ट टाइमिंग से अटैक किया। उसके रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस के पंख खुले और उसने एक हाथ से उठाने का एक्शन किया। यान शाओजे के पैरों के नीचे गोल्डन हेक्साग्राम अरे प्रकट हुआ। उसने सोचा था भले ही यान शाओजे स्पिरिचुअल शॉक को ब्लॉक कर ले, लेकिन स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का असर और शॉक का थोड़ा असर उन्हें हेक्साग्राम से बचने नहीं देगा। और वो सही थी, यान शाओजे हेक्साग्राम की गोल्डन लाइट में फंस गए। अब ह्यू युहाओ की छठी सोल रिंग चमकी। उसके माथे की वर्टिकल आई रोज गोल्डन से ब्लैक एंड व्हाइट में बदल गई। इतनी भयंकर एनर्जी फैली कि एरिना के बाहर बैठे एल्डर शुआ और बाकी सबकी रूह कांप गई। एक क्राइसिस सेंस सबके दिल में पैदा हो गया। सबने सोचा ये कौन सी स्किल है। ह्यू युहाओ की पूरी ताकत तो वो जानते थे, लेकिन ये कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसने सबको अलर्ट कर दिया। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ब्लैक एंड व्हाइट आई में क्या ताकत है? क्या ह्यू युहाओ और टैंग वुटोग मिलकर रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ को हरा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, यान शाओजे के पास क्या जवाब है?